हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको एक पीएचडी का नोटिफिकेशन देने वाली हूं। उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जो है डिटेल बताऊंगी। और ये पीएचडी का एप्लीकेशन या फिर एडमिशन प्रोसेस जो है ये पब्लिश किया गया है फ्रॉम आइजर कोलकाता, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता। इसके बारे में सारा डिटेल हम इसी वीडियो में जानेंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं आइजर कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जिसका लिंक आपको कंप्लीट जितने भी लिंक की जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जानने के लिए, वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड। तो आप देख सकते हैं मैं वेबसाइट पे हूँ। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो नीचे की तरफ आने के बाद अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं देयर इज अ मेंशनिंग ऑफ पीएचडी स्प्रिंग 2023 एप्लीकेशन। तो मुझे इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है एक पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज में सारे इंफॉर्मेशन मेंशन होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम दैट इज पीएचडी आइजर कोलकाता। तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट जो है शुरू किए जा चुके हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी है। जैसे कि अगर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं सारे ही डिपार्टमेंट से इन्होंने पीएचडी के लिए एप्लीकेशन रिलीज किया है। अगर आप स्टूडेंट हैं बायोलॉजिकल साइंसेस यानी लाइफ साइंसेस के, केमिकल साइंस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, अर्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो कि यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 7 डिपार्टमेंट, इन 7 डिपार्टमेंट के लिए पीएचडी एप्लीकेशन रिलीज किए गए हैं। यानी अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं फ्रॉम आइजर कोलकाता, तो आप एलिजिबिलिटी को रीड कीजिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरा चैनल बायोलॉजिकल साइंसेस पे है तो मैं बायोलॉजिकल साइंसेस का डिटेल यहाँ पे कवर करूंगी। लेकिन अगर आप बाकी अदर डिपार्टमेंट से हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है, तो आप आइजर कोलकाता की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ सारा का सारा एलिजिबिलिटी डिटेल पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट का सेक्शन यहाँ पर है, आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इंपॉर्टेंट डेट भी समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है रिगार्डिंग दी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, लास्ट डेट कौन सी होने वाली है एंड एवरीथिंग। तो जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट बायोलॉजिकल साइंस है तो हम इस पर क्लिक करते हैं और आपके सामने एक और पेज ओपन हो गया जिसमें कि सारा इन्फॉर्मेशन दे के रखा है बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड। सो इसको नाम दिया गया है ऑब्वियसली पीएचडी एडवर्टाइजमेंट फॉर स्प्रिंग 2023 सेमेस्टर, जिसे हम कह रहे हैं डीबीएस, दैट इज डॉक्टर of philosophy program. So the application are invited from the eligible applicant for admission to the PhD program of the Department of Biological Sciences, IISER, Kolkata. The detail of the admission process are detailed below. Applicants are advised to go through the research area at the following link on the institute website. तो यहाँ पर आप जब ये पेज ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको एक बार गो थ्रू करना है कि कौन कौन से रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं आइजर कोलकाता में, एज वेल एज द डिपार्टमेंट पेज, जो कि आप इस लिंक के थ्रू विजिट कर सकते हैं टू गेट एन आइडिया ऑफ रिसर्च प्रोग्राम एट डीबीएस। तो क्योंकि आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास ये भी आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से रिसर्च एरियाज यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्या आपके इंटरेस्ट का भी रिसर्च एरिया अवेलेबल है, और अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए ऑब्वियसली ये जो 2 लिंक यहाँ पर हाइपर लिंक किए गए हैं उसके थ्रू आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। Highly motivated candidate having a master degree such as MSc, MS, ME, MTech, MVSc, MSc or equivalent with minimum 55% marks in। तो आपके पास जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट में चलिए जरा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जिस भी मार्क्स की डिमांड कर रहे हैं वो होना चाहिए एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस टू परस्यू रिसर्च इन द ब्रॉड फील्ड ऑफ cellular and molecular biology, molecular immunology, developmental biology, structural biology, chemical biology, molecular microbiology, plant virus, behavioral biology, ecology, evolutionary biology, genetics, marine biology, microbial ecology, neurobiology, biodiversity, microbiology, biophysics, bioinformatics, biotechnology, biochemistry, food technology, pharmaceutical science, physiology, human physiology, medical biotechnology, enzymology, synthetic biology, theoretical biology. Candidates from agricultural science such as the genetics and plant breeding, nutritional science background and MTech in chemical engineering are also encouraged to apply. तो आपका इसमें से किसी भी ब्रांच में अगर मास्टर है, एमएस है, एमई है, एमटेक है, एमवीएससी है, एमएससी एग्रीकल्चर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास
केमिस्ट्री है, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस टू परस्यू रिसर्च इन द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया आर स्पेसिफाइड इन द बिलो, जो कि यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया कौन सी होनी चाहिए और आपका प्रिफर्ड बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए, या आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका रिसर्च एरिया जो है या रिसर्च इंटरेस्ट स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में है, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इमेज प्रोसेसिंग, बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, सिमुलेशन, बायोमोलिकुलर एनएमआर, structure and clinical proteomics of fluid and tissue in human disease, mass spectrometric imaging of cancerous tissue, microbiome and cancer। तो अगर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया इनमें से कोई भी है तो आपके जो प्रिफर्ड बैकग्राउंड होंगे स्टूडेंट्स के फ्रॉम अदर एरियाज वो कौन कौन से हो सकते हैं। बायोफिजिक्स का बच्चा इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। सेम गोज विद द अदर डिपार्टमेंट एज वेल। जैसे कि मान लीजिए इस एरिया में रिसर्च का प्रेफरेंस थोड़ा अलग हुआ, रिसर्च का एरिया थोड़ा अलग हुआ, तो उसके लिए ऑब्वियसली प्रेफरेंस जो है यहाँ पर अलग हो गया। नेक्स्ट न्यूरोबायोलॉजी के लिए अगेन प्रेफरेंस अलग हो गया। सेम गोज विद द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड अदर एरियाज, उनके लिए जो है एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन से बच्चे किस बैकग्राउंड से होने चाहिए वो प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे केमिकल इकोलॉजी के लिए कौन कौन से बच्चे का प्रिफर्ड जो बैकग्राउंड है वो प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो था एक ढंग से आप कह सकते हो इनिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एप्लीकेंट मस्ट हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। लेकिन लेट मी टेल यू, आइजर कोलकाता के पास उनका खुद का भी फेलोशिप है जो कि वो देने वाले हैं इस पर्टिकुलर पीएचडी एप्लीकेशन के दौरान, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे बच्चे जिनका जेआरएफ एग्जाम हो चुका है यानी क्वालिफाई हो चुका है, जैसे कि हो गया क्वालिफाइड अ नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम दैट प्रोवाइड 5 ईयर पीएचडी फेलोशिप, यानी आपके पास अपना फेलोशिप के लिए क्लियरेंस है, सच एज CSIR JRF, UGC JRF, DBT JRF in category A, ICMR JRF, DBT BINC JRF, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप। इसके अलावा द नेट JRF और अदर एंट्रेंस टेस्ट पासिंग सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड एज 1st February 2023. Applicant must be qualified for the GRF to be eligible to apply through the net GRF mode. तो ये जो अभी एप्लीकेशन का तरीका मैंने बताया ये है थ्रू GRF मोड, यानी अगर आपके पास GRF फेलोशिप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास खुद का अपना फेलोशिप है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, इन्होंने और भी एलिजिबिलिटी दे के रखी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्पायर के स्टूडेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट इंडिकेट एटलीस्ट 1 DBS फैकल्टी एज देयर चॉइस। आपको एक फैकल्टी को चूज करना पड़ेगा जब आप अप्लाई करोगे। इसके लिए आपका ये जानना जरूरी है कि कौन से फैकल्टी कौन से डिपार्टमेंट में है और कौन से एरिया में वो रिसर्च करवाते हैं। इंडिकेटिंग मोर प्रेफरेंस अप टू 3 फैकल्टीज इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। और प्रेफरेंस के तौर पे आपको लगभग 3 फैकल्टी का नाम देना पड़ेगा। ऐसे फैकल्टी जो कि फिलहाल में स्टूडेंट्स को अभी नहीं ले रहे हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन है, यानी इनमें से किसी भी फैकल्टी को आप अपने एप्लीकेशन में मेंशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज अभी फिलहाल में इनके लैब में कोई वैकेंसी नहीं है। Selection of a candidate will be as per the GOI norms. So candidates belonging to the respective reserve category need to submit relevant certificate and documents. तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जब अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो सारा का सारा प्रूफ उसके साथ ही सबमिट करना पड़ेगा। अब तो ये हमने देख लिया था थ्रू द JRF मोड या फिर आपके पास जो भी फेलोशिप है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो देखते हैं जरा यहाँ क्या क्या मेंशन है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड पीएचडी, यानी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप पीएचडी कर सकते हैं और वो प्रोजेक्ट्स आपको स्पॉन्सर भी करेंगे यानी आपको फंड भी करेंगे। जैसे कि अ प्रोजेक्ट फंडेड पीएचडी पोजीशन इज अवेलेबल इन इंटीग्रेटिव टेक्सोनॉमी एंड माइक्रोबियल इकोलॉजी रिसर्च ग्रुप, यानी इस डिपार्टमेंट में या इस ग्रुप में जो है ऑलरेडी पीएचडी का पोजीशन है जो कि प्रोजेक्ट फंडेड होगा, यानी आपको अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीआई कौन होने वाले हैं, टू वर्क ऑन द जीनोमिक्स एंड जेनेटिक्स ऑफ स्मॉल इंडिजिनस फिश स्पीसीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड उड़ीसा इन द इंडिया। ये हो गया। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको चाहिए होगा मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, फिशरीज और नेचुरल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद द 55% मार्क्स। इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आपका मास्टर हो सकता है। प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो दी जाएगी नेट एलएस को, गेट को, आईसीआर नेट को और एनी अदर नेशनल क्वालिफाइड एग्जाम, कोई भी एग्जाम जिससे कि आपके मतलब नॉलेज का वैलिडेशन होता है। जरूरी नहीं है कि वो जेआरएफ हो, वो कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम हो सकता है जैसे कि नेट एलएस, गेट, आईसीआर नेट, तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि ये
प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड है तो आपके पास अपना फेलोशिप होना जरूरी नहीं है। इनमें से कुछ भी है आपके पास तो आई थिंक आपको ज्यादा वहां प्रेफरेंस मिलेगी रेदर देन अ पर्टिकुलर स्टूडेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ एमएससी के साथ आया है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर जो डिपार्टमेंट होगा या फिर जो एरिया होगा जिसमें आप काम करोगे वो ये होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट के थ्रू भी फंड करते हैं पीएचडी के लिए, जो कि है बी क्राइटेरिया में। देखिए जरा, द इंस्टीट्यूट फंडेड पीएचडी पोजीशन, यानी इंस्टीट्यूट भी पीएचडी के लिए पोजीशंस दे के रखा है और उसमें वो फंड भी करेगा। फर्स्ट जो पहला लेबोरेटरी है वो है नीलांजना सेन गुप्ता के थ्रू। इनके लैब में जो है फिलहाल में जो भी पोजीशन अवेलेबल है उसके लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको आइजर कोलकाता खुद फंड करेगा, यानी जो भी आपका स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड करेगा, जिसके बारे में आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिक पॉइंट्स में आपको कवर कर देती हूँ। तो डॉक्टर नीलांजना सेन गुप्ता के लैब की बात हो रही है जहां पर जो है पोजीशन खाली है और वहां पे आपको इंस्टीट्यूट फंड करेगा। और अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एमएससी, एमएस, एमई, एमटेक डिग्री और इक्विवेलेंट विद मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट विद अप्रॉक्स 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और अदर रेलेवेंट फील्ड। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इस क्वालिफिकेशन के साथ है, they should have qualified for one of the national eligibility tests like GATE, NET, LS, IIT JAM, etc. और आपके पास अगर इनमें से कोई भी नेट यानी नेशनल लेवल एग्जाम आपने क्लियर कर रखा है जो कि है नॉन फंडेड, यानी आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा उससे, लेकिन इनमें से कोई भी एक क्लियर होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट लेबोरेटरी की बात कर लेते हैं जो कि है डॉक्टर अर्नब गुप्ता के अंडर में। अगेन इनके लैब में भी पोजीशन खाली है जिसके थ्रू इंस्टीट्यूट जो है आपको फंड करेगा। आपके पास फंडिंग नहीं है तो भी इंस्टीट्यूट आपको फंड करेगा और आपके पास खुद का फेलोशिप नहीं है तो। और अगेन आप एरिया देख सकते हैं, वर्क इन द एरिया ऑफ मैमेलियन कॉपर मेटाबॉलिज्म स्पेशली ऑन द रोल ऑफ कॉपर एंड ट्रांजिशन मेटल इन द होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस विद अप्रॉक्स 60% मार्क्स। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लाइक गेट और नेट एलएस। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये एग्जाम आपको फंड नहीं करते हैं बट फिर भी अगर आपके पास इनकी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। दो ऐसे लैब है जहां पर आपके पास खुद का फेलोशिप नहीं है फिर भी वो एक मिनिमम नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको लेने को रेडी है अगर आप बाकी जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं तो। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम जान लेते हैं ताकि आपसे इंपॉर्टेंट चीजें मिस ना हो। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 16 अक्टूबर 2022 से ओपन हो जाएगा, यानी ये लगभग जो है कुछ दिन पहले ही ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा 13 नवंबर 2022 तक। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट होगा वो पब्लिश किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू टिल 18 नवंबर। इंटरव्यू विंडो जो है वो ओपन होगा 26 नवंबर। पब्लिकेशन ऑफ पीएचडी इंटरव्यू रिजल्ट, यानी इंटरव्यू का रिजल्ट क्या निकला है इसका पब्लिश किया जाएगा 21 दिसंबर। रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा पीएचडी के लिए जो इंटरव्यू लिस्ट होगी वो पब्लिश की जाएगी 21 दिसंबर को। प्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा 22 दिसंबर को और डेडलाइन होगी इसमें इनरोल करने की, दैट इज 27 दिसंबर। पीएचडी रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है 4 जन 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर अगर आप बेसिक क्राइटेरिया भी फॉलो करते हैं जिससे कि आप एलिजिबल हो जाते हैं, ये इस चीज की इंश्योरिटी नहीं देता कि आपका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद इंस्टीट्यूट में भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इन्होंने चीजें फुलफिलमेंट के लिए मांगी हैं अगर वो सारी चीजें फुलफिल होती हैं तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन वैलिडेट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मेंशन कर दी है, लेकिन ऑफ कोर्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके इनके डिपार्टमेंट्स एज वेल एज इनके फैकल्टी मेंबर के बारे में जरूर जानें ताकि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकें। अगेन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आके सारी डिटेल को स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अदर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है वो भी अपनी एलिजिबिलिटी पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, आप एमएससी के हैं, नॉन नेट हैं, नेट हैं, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक, सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।